बाल विवाह कानूनन अपराध है, फिर भी कम उम्र जैसे कि लड़कियों की 18 साल से और लड़कों की 21 साल से कम उम्र में विवाह आज भी प्रचलित है। परंपराओं और सामाजिक मान्यता के कारण कम आयु में विवाह हो जाते हैं, जिसके परिणाम दुर्गामी होते हैं। कम उम्र में लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से परिपक्वता व भावनात्मक और मानसिक स्थिरता नहीं आ पाती और कम उम्र में वह आर्थिक रूप से भी व अन्य प्रकार से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उन्हें शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार के दुष्परिणाम सहने पड़ते हैं। इसी कारण कई बार उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती, जबकि हर बच्चे को उसकी शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। आज हम बाल विवाह या कम उम्र में विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्याह की सही उम्र, आसान जिंदगी का सफर। पिछले भाग में हमने देखा कि नाबालिग निधि और नीता के बाल विवाह को माधव मुस्कान ने कैसे रुकवाया। इस भाग में हम देखेंगे कि मौसी ने रीता और मीता के ब्याह किन परिस्थितियों में किए, इससे उनके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आए। रीता दीदी, आप में और मीता दीदी में कितने साल का अंतर है? यही कोई 3-4 साल का। बस 3-4 साल का? पर आप तो उनसे बहुत बड़ी लगती हैं। क्या बताऊं, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी। दीदी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? शादी के पहले ऐसी नहीं थी। मेरी दोनों बेटियां फूल की तरह खिली रहती थी। शादी से उम्र का क्या संबंध? संबंध ऐसा है कि रीता की शादी खेलने खाने की उम्र में कर दी थी। हाँ बेटा, शादी के समय रीता सिर्फ 15 साल की थी, स्कूल में पढ़ रही थी। एक रिश्ता आया, हमने सोचा हाथ से ना निकल जाए, शादी कर दी। तुम्हारे मौसा जी ने सोचा कि एक बेटी का बोझ तो उतरा। छी, बेटी को बोझ समझना उसकी इतनी बड़ी भूल थी। क्या कोई बाल विवाह रुकवाने नहीं आया? उस दूर अंदाज गांव में जागरूकता की कमी थी। उस कच्ची उम्र में ही मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, गृहस्थी माथे पड़ गई, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। मैं और बच्चे अक्सर बीमार रहते तो पिताजी ही इलाज कराते। क्यों, विकास जीजाजी नहीं कराते? कैसे कराते? शादी के बाद आगे पढ़ नहीं पाए, वैसी ही नौकरी भी मिली, घर खर्च भी पूरा नहीं पड़ता। बस तभी से दीदी ऐसी मुरझा गई। कमजोर आर्थिक स्थिति पनप ही नहीं पाई। पढ़ लिख कर कुछ करने के सारे अरमान धरे रह गए, सारे सपने बिखर गए। दीदी अच्छी पढ़ लिख गई होती तो नौकरी करके परिवार को सहारा देती। जितना तन से कमजोर पड़ी, उतनी ही मन से भी। आर्थिक परेशानियां तो थी ही। अब हम समझ रहे हैं कि यह सब बाल विवाह के कारण हुआ। रिश्ता तो मीता के लिए भी आया था। मैंने ही मना कर दिया, अभी नहीं करनी शादी, पहले पढ़ाई पूरी करूंगी। शाबाश दीदी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लेने का साहस किया। तुम्हारे मौसा जी ने भी कह दिया, दूध का जला हूं, छाछ भी फूक फूक कर पीऊंगा। मीता की इच्छा देख हमने इसे पढ़ने शहर भेजा। आज मैं गर्व से कहती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मीता पढ़ी लिखी थी, रिश्ता भी पढ़े लिखे लड़के का आया। दोनों बालिग थे, अपने पांवों पर खड़े थे। शादी के बाद इनको मेरे जैसी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, आज हम दोनों नौकरी कर रहे हैं, अपने सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं। काश रीता दीदी के साथ ऐसा अन्याय ना हुआ होता।
मुझे शिकायत है कि मेरी शादी उस उम्र में हुई जब मैं तन मन से गृहस्थी और मातृत्व का बोझ उठाने लायक ही नहीं थी। हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मुझे खुशी है कि मीता ने सही फैसला किया। काश मुझ में भी ऐसा साहस होता। दीदी, अभी बहुत देर नहीं हुई, आप अभी भी आगे पढ़ाई कर सकती हो। सरकार सभी की शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है। कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप अपनी शिक्षा ओपन स्कूल के माध्यम से जारी रख सकती हैं। कितने सारे रोजगारोन्मुखी कोर्स चलाए जा रहे हैं, वो करके आप आर्थिक रूप से सक्षम बन सकते हैं। मैं अपने गांव जाकर इस बारे में पता करती हूँ। हाँ, अभी भी आप अपने भविष्य को संवार सकती हैं। मुझे खुशी है कि माधव मुस्कान ने रीता में आशा की किरण जगाई। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत समझदार हो गए हो। रीता दीदी को देख समझ आ गया कि बाल विवाह का क्या हश्र होता है। और बाल विवाह न करने वालों का भविष्य किस तरह संवरता है, ये हमें मीता दीदी से समझ आया। अब हम दुगने जोश में बाल विवाह रुकवाने के अभियान में मदद करेंगे। द शो मस्ट गो ऑन। चलो देखते हैं रश्मि 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई। अगले भाग में हम सब रश्मि के घर चलेंगे। देखते हैं वहां हमें क्या देखने को मिलता है। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाल विवाह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुष्परिणाम क्या होते हैं? बाल विवाह करने के पीछे सामाजिक मान्यताएं क्या है? मीता ने शादी के लिए मना क्यों किया? पढ़ लिखकर मीता ने अपना करियर कैसे बनाया? सर्व शिक्षा अभियान और ओपन स्कूल से शिक्षा जारी रखने में मदद कैसे मिल सकती है? बाल विवाह रोकने में आप किन-किन की मदद ले सकते हैं? याद रखने वाले मुख्य संदेश। बाल विवाह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुष्परिणाम। शारीरिक दुष्परिणाम: कम उम्र में गर्भाधान के मामलों में वृद्धि। इस स्थिति में एनीमिया होने की प्रबल संभावना। समय से पहले प्रसव की अधिक घटनाएं। माताओं की मृत्यु दर में वृद्धि। गर्भपात और मृत प्रसव की ऊंची दर। शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर में वृद्धि। मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम: घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा, जैसे कि कम उम्र की लड़कियां जिनके पास रुतबा, शक्ति एवं परिपक्वता नहीं होती, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं। बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों की बिक्री में वृद्धि। बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि। बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण। कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है, जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बनता है। सामाजिक मान्यताएं: बाल विवाह करने के पीछे सामाजिक मान्यताएं क्या हैं? सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं कि बाल विवाह एक प्रथा है। लड़कियां बोझ मानी जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर। लड़कियों को कम रुतबा दिया जाना। उन्हें आर्थिक बोझ समझना। कम उम्र में विवाह करने में दहेज कम देना पड़ता है। ओपन स्कूल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा
शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था अत्यधिक लचीली मुक्त शिक्षा के माध्यम से की जाती है। छात्रों को कक्षा 10वीं तथा 12वीं की इस लचीली शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होने के कई अवसर लगातार उपलब्ध कराए जाते हैं। वह प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है। वह मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद की योजनाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु लगातार 9 अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्र के उत्तीर्ण विषयों का संकलन तब तक किया जाता है जब तक कि वो पूरे 5 विषयों की परीक्षा पास नहीं कर लेता। छात्र को 5 विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अंक सूची तथा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।